कट्टर हिंदुओं की सरकार चल रही है। और इस सरकार में चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम जो हिंदुओं के संगठन है जो कहते हैं कि बेटियों को मुसलमानों से बचाओ, लव जिहाद से बचाओ, आज हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं की बेटी रोड पर बैठ करके न्याय मांग रही है। एक भी हिंदुओं का संगठन यहाँ नहीं है, सबके सब गायब है। ये हिंदू नहीं है, ये आर्य लोग है, ये बाहर गांव से आए हुए हैं, ये इंडिया के लोग नहीं है। मेरी उसका आरोप है ये लोग आर्य है, इनको यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हमारी बहन बेटियां SC ST OBC ये सब देश के अंदर बाबा साहब ने इनको अधिकार दिया है, रहने खाने पीने का, शिक्षा करने का, खेलने का। लेकिन ये चाहते कि ये हमारे मजदूर बन के रहे, मजदूर हमारी बात सुने, हम इन पर अत्याचार करते रहे और अत्याचार सहते रहे। लेकिन बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार, जो आज हमारी बच्ची शेरनी बनी है और अत्याचार उन्होंने मुँह से बोला है, तो ये सब जिम्मेदार बनते मंतर पर हैं। और जंतर मंतर पर जिन शख्स को आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र से चल करके आए हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वेशभूषा में हैं। हाथ में भारत का संविधान है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुरेश गवई हूँ, अखिल भारतीय मताधिकार समिति और जय संस्थापक हूँ। क्या ये जो आपने मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह सूटेड बूटेड हो, टाई लगा रखी है, चश्मा लगा रखा है, क्या मतलब इससे क्या दर्शाना चाहते हो? मैं एक बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मैं बाबा साहब नहीं दिखता हूँ, बाबा साहब नहीं हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, बाबा साहब मिश्रा काम करता हूँ। आज हमारे बच्चे यहाँ पर धरने में बैठे 22-23 दिन हो चुके हैं, पर फिर भी ये सरकार की आँख नहीं खुल रही है और कान नहीं खुल रहे। इसीलिए मैं महाराष्ट्र से चल के आया, इनके साथ में खड़ा हूँ। जब तक अनशन चलेगा यहाँ पर मैं रहूँगा और इनको न्याय दिलाऊँगा। जैसा कि हमने किसान आंदोलन में न्याय दिलाया था, वैसा हमने अन्ना हजारे को यहाँ से भगाया था, वैसा इनको भी न्याय मिलेगा। ये मेरा आपके सामने रखना है। अगर सरकार नहीं सुनती है और सरकार जिस प्रकार से पिछले 24-25 दिन से गूंगी बहरी बनी हुई है, तो क्या करेंगे आप? कब तक रहेंगे यहाँ? देखो, सरकार ने सुना नहीं, ऐसी बात मत कहो आप। पहले सरकार ने तो जो कमेटी थी पहलवानों की वो नष्ट किया। FIR सुप्रीम कोर्ट से FIR जाहिर हुआ, उसके ऊपर अमल बजावनी जो करने वाले, जो उसका जो काम करने वाले लोग, जैसे जो DGP जो भी ACP DCP होगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको लागू करे। हम उनके ऊपर भी, उनको भी कानून खींचे, कानून कोर्ट के उनके ऊपर केस करेंगे। हमने हमारे जस्टिस लोगों से बात चालू है हमारी। अच्छा, यही रूप आपने डॉक्टर अम्बेडकर का ही जो वेशभूषा यही क्यों अपनाई? और किसी की अपना सकते थे, गांधी की अपना सकते थे, जवाहरलाल नेहरू की अपना सकते थे, और बहुत सारे नेता हैं भारत में। डॉक्टर अम्बेडकर ही आपको लायक क्यों है? बाबा साहब का पूरे साल भर जयंती बनती है और इतने बड़े बाबा साहब के क्रांतिवीर बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है और बाबा साहब ने पूरे देश को रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने का, खाने का, पीने का, शिक्षण का अधिकार दिया है। इसलिए बाबा साहब के गुणगान गाने के लिए मुझे पैदा होना पड़ा और बाबा साहब का मेरे शरीर में कुदरत का रूप आया। मैं दिखता ऐसा हूँ, इसलिए मैंने उसका बाबा साहब का ये किताब हाथ में रखा और ड्रेस पहना है। आज कल महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस का चक्कर लगा करके ताकत का एहसास कराया था, कोई रिजल्ट नहीं आया। आज अभी महिला पहलवान जो हैं वो मंदिर में, प्राचीन मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही हैं, तो क्या भगवान के दर पे मत्था टेकने से या कनॉट प्लेस के सर्किल के चक्कर लगाने से न्याय मिल जाएगा? देखो भाई, भगवान का दर्शन लेना ये आस्था का विषय है। वो बच्चे को भगवान को मानते, कोई टेंशन नहीं है। बाबा साहब ने किसी को नहीं मानने को कहा नहीं है। लेकिन अब बजरंगबली का नाम लेके चुनाव हारते, ये कर्नाटक में आपको मालूम पड़ा है। इसका रिजल्ट वो ऐसा भी इधर मिलेगा, इसके पहले भी इसके बाद भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इनको पीछे लेना पड़ा। अच्छा, सरकार की क्या मजबूरी है कि सरकार जो वो कहीं ना कहीं झुकने को तैयार नहीं है और जो मांगे हैं उन मांगों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि देखो, सरकार ये मनुवादी व्यवस्था है। सरकार के ब्रजभूषण सरकार में है, ब्रजभूषण सरकार को नोट पानी, पैसा पानी पुराता है, इसलिए वो ब्रजभूषण डरते हैं। लेकिन मैं इस वक्त से मोदी को बोलता कि तुम इस्तीफा देना चाहिए और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ब्रजभूषण का इस्तीफा ले। और उसके बाद में अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है कि देश के हर बच्चे को, हर लड़की को, हर आदमी को न्याय देने की जिम्मेदारी उसकी है। मैं उसका भी इस्तीफा मांगता हूँ, अमित शाह का। अगर आपको नहीं चलाना, भारत चलाने को नहीं आता है, तो आप दोनों इस्तीफा दीजिए। ये हमारे देशवासियों की मांग है। सरकार तो तभी जवान में ये भी कह रही है कि कोई परेशानी है, विपक्ष ने इनके सर पे हाथ रख रखा है, कांग्रेस ने ये सारा कुछ कर रखा है, कांग्रेस जो है वो इनको खिलाड़ियों को बरगला रही है। अरे वो बच्चे क्या, छोटे बच्चे क्या, 18 साल के बीच के अंदर बच्चे हैं क्या, उनको बलगा रहेंगे? उनके अत्याचार नहीं हुआ। अगर उनके बहन बेटी से अत्याचार होता तो ये वो बात करते क्या? ये उनकी गुमराह करने की रणनीति है और वो कई सालों से देश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। देव देवता के मंदिर में बच्चों को ले जाके उस पर अत्याचार कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं। और अंग्रेजों ने भी कहा था कि ये देश के मनुवादी लोगों को विश्वास करना नहीं है, ये RSS के लोग हैं, ये कभी भी आपको न्याय देंगे नहीं। लेकिन बाबा साहब ने कहा था मेरा संविधान अच्छा है और चलाने वाले अच्छे लोग होंगे तो संविधान वर्ल्ड नंबर का 1 है, और चलाने वाले जिम्मेदार नहीं होंगे और मनुवादी होंगे तो संविधान के अंदर ये खूबियाँ निकालेंगे। वो काम कर रहे हैं।
अभी आपने कहा कि ये उनकी बेटियां नहीं हैं, हिंदुओं की सरकार चल रही है, कट्टर हिंदुओं की सरकार चल रही है, और इस सरकार में चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम जो हिंदुओं के संगठन है जो कहते हैं कि बेटियों को मुसलमानों से बचाओ बचाओ, लव जिहाद से बचाओ, आज हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं की बेटी रोड पर बैठ करके न्याय मांग रही है। एक भी हिंदुओं का संगठन यहाँ नहीं है, सबके सब गायब हैं। देखो, हिंदुओं के संगठन है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इनकी जो मंशा है, ये कई सालों से हिंदू बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं, गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, किसान मजदूरों पे अत्याचार कर रहे हैं। इनकी मानसिकता है जैसा कि खटमल जैसा खून पीता है, वैसा ये अमित शाह की और मोदी की ये पॉलिसी गुजराती पॉलिसी है। मैं गुजराती पॉलिसी का विरोध करता हूँ। देश के हिंदू हमारे बहन बेटे हैं, ये हिंदू नहीं है, ये आर्य लोग हैं, ये बाहर गांव से आए हुए हैं, ये इंडिया के लोग नहीं है। मेरी उसका आरोप है कि ये लोग आर्य है, इनको यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हमारी बहन बेटियाँ SC ST OBC ये सब देश के अंदर बाबा साहब ने इनको अधिकार दिया है, रहने खाने पीने का, शिक्षा करने का, खेलने का, लेकिन ये चाहते कि ये हमारे मजदूर बन के रहे, मजदूर हमारी बात सुने, हम इनमें अत्याचार करते रहे और अत्याचार सहते रहे। लेकिन बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार, जब आज हमारी बच्ची शेरनी बनी है और अत्याचार उन्होंने मुँह से बोला है, तो ये सब जिम्मेदार बनते हैं उनके। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो लड़कियां हैं, ये लड़कियां भारत की बेटी नहीं हैं, ये हरियाणा के कुछ जाटों की लड़कियां हैं। अरे वो उनके पास जाति व्यवस्था का, मनुवाद व्यवस्था का उनके दिमाग में कीड़ा भरा है। ये जो है ना अमित शाह वगैरह वगैरह, ये गुजराती लोग हैं, ये देश के शासक ही शोषक बन चुके हैं। ये कई सालों से देश का खून पी रहे हैं और लोगों को मजदूर बना कर रखा है। हरियाणा हमारी बेटियां इस देश की नागरिक है, इनको मतदान करने का अधिकार है, और ये कैसा बोलेंगे, ये पागल है, इनके दिमाग में पाखंड भरा है। इनको ये देश से उखाड़ फेंकना चाहिए। आने वाले जो 24 के अंदर इनको बंदोबस्त करेंगे, जैसे कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में किया था, और इसके बाद में ये जाएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, चलते आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि आखिर क्या मजबूरी है जो आप कह रहे हैं कि ये मतलब भारत की बेटी हैं, और आपने भी जिस प्रकार से सारी चीज़ें बताई कि लोग विदेशी हैं, तो जो लोग रूल कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, ये गुजराती हैं, हिंदू हैं, भारतीय हैं, कौन हैं? ये हिंदू ने ना, गुजराती ने, भारतीय नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। ये राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं, इसलिए NRC लाए, NPR लाए। ये देश के लोगों को बांटना चाहते और राज करना चाहते। इनको हम हिंदू नहीं समझते। अगर हिंदू होते तो आज हमारे हिंदू बेटियों को उनका हक मिलता। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि कभी NRC CA के नाम पर मुसलमानों को डराया धमकाया जाता है, कभी किसान क्या नाम 3 कृषि कानून ला करके इस देश की कमेरा जातियों, किसान जातियों को मतलब दबाने की कोशिश की जाती है, कभी इस देश के शेड्यूल कास्ट को, दलितों को दबाने की कोशिश की जाती है। सब लोग बारी बारी से पिट रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मुसलमान हो, ये सब लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते एक ही मंच पर? देखो, इनके पास डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने भी हमें डिवाइड एंड रूल के हमारे देश पर राज किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारे देश पर राज किया था, और ये भी हमारे देश को ईस्ट कंपनी से का राज करना चाहते हैं। लेकिन इनके 8-10 साल के इनके दिन भर चुके हैं, ये डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते। अगर आप बोलते हैं हम यूनाइटेड नहीं है, तो कर्नाटक का रिजल्ट ऐसा नहीं आता, और महाराष्ट्र का भी ऐसा नहीं आता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये यूनाइटेड है, उनको डिवाइड करके उनको ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन अभी हिंदू भी सुधर गया है, मुस्लिम भी सुधर गया, बहुजन भी सुधर गया, SC ST OBC भी सुधर गया। इनको समझ में आया कि हमारा शोषक कौन है और कौन हमारा हक अधिकार मार रहा है, तो BJP सरकार मार रही है। उनको समझ में आया। आने वाले चुनाव में इसके रिजल्ट आपको प्रैक्टिकली मिलेंगे, ऐसा मैं वादा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो आप थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वेशभूषा में दिखने वाले गवई साहब, जो महाराष्ट्र से चल करके पहलवान लड़कियों के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। मेरी जिज्ञासा हुई, मैं तमाम आंदोलन कवर करता हूं तो देखता हूं कि कोई गांधी की वेशभूषा में आता है, कोई नेहरू की वेशभूषा में आता है। जिस डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर से और मूर्तियों से लोगों को घृणा है, आज वो डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका में यहाँ पर गवई साहब पहुँचे और लोग प्यार कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो आज़ादी के 75 साल के बाद में कम से कम इतना तो तय हुआ है कि डॉक्टर अम्बेडकर की स्वीकारता इस तरीके से बड़ी है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली।